Good morning, all the students. Welcome you all in the second chapter of the verb forms. इससे पहले भी हमारा फर्स्ट पार्ट आया हुआ है, चाहे तो उसे भी आप देख सकते हैं. इफ़ यू डोंट वांट टू सी दैट, तो इस चैप्टर में ही हम थोड़ा रिवीजन करेंगे फर्स्ट पार्ट के बारे में भी. सो यू डोंट वरी. चलिए शुरू करते हैं. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब. देखिए, इफ यू वांट टू बी एक्सपर्ट इन द टेंसेस, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सी दिस वीडियो. जब तक आप वर्ब को नहीं समझेंगे तब तक आप टेंस को नहीं समझ सकते. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन की, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब. तो ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. हिंदी में कहें तो सारे बेशब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ब. ठीक है, होना या करना, यानी ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. देखिए, सेकंड बात आप सभी को जाननी चाहिए, हाउ मेनी वर्ब फॉर्म्स आर देयर. आई होप आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, तो गैस कीजिए. चलिए हम आंसर बताते हैं. द राइट आंसर इज 5. आप में से कितने लोगों ने गैस किया? 3. मुझे कमेंट में लिखकर बताइए. ठीक है, आप में से कई लोगों का आंसर होगा 3. ये हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि देयर आर 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो बट वी आर टू रिमेंबर देयर आर 5 फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, अभी आप भूल जाइए 3 को. अभी याद रखना है कि देयर आर ओनली 5 फॉर्म ऑफ द वर्ब. देखिए, ये 5 फॉर्म कौन सी, इन्हें जानना जरूरी है. ग्रामेटिकली रूप से इन्हें जानना जरूरी है. सिंपल नाम आप सभी जानते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म. बट आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको ये चीज़ याद हो जानी चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड को पास्ट कहते हैं, लेकिन थर्ड को फ्यूचर नहीं कहते. थर्ड को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. फोर्थ फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल. देखिए, ये दोनों के दोनों वर्ब जो है पार्टिसिपल फॉर्म है. पहली वाली पास्ट पार्टिसिपल और उसके बाद वाली है प्रेजेंट पार्टिसिपल. यह गलती नहीं करें कि पहली वाली प्रेजेंट और दूसरे उसके बाद आने वाली पास्ट. आपको याद रखना है, सबसे पहले आएगी पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद में आएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल. आई होप यू आर गेटिंग. एंड उसके बाद में नंबर 5 पे आती है इन्फिनेटिव और जीरंड. तो दीज आर द 5 वर्ब फॉर्म्स. ठीक है, इनको आपको याद रखना है. चलिए इन्हें एक बार फिर से समझ लेते हैं. कौन सी है ये वर्ब फॉर्म्स? देखिए, सिंपल सी एक वर्ब लेते हैं, जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं, टेक, टुक, टेकन. दीज आर 3 फॉर्म द वर्ब, यू ऑलरेडी नो दैट. तो जो फर्स्ट वाली है टेक, सिंपल वाली, ये है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं इसे, और इसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. नंबर 2 जो है टुक, जिसे आप आज तक कहते आए हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसे हम कहेंगे पास्ट फॉर्म, पार्टिसिपल नहीं, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. थर्ड वाली जो कहलाएगी वो होगी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, और फोर्थ नंबर पे जो आएगी, जिसे आप देख सकते हैं, गौर से देखें तो फोर्थ फॉर्म ऑफ जो वर्ब है वो हमारी ऐसी वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म से ही बनी है. यानी जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसी में यदि आप जोड़ दें ing, तो बन जाएगी हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. और नंबर 5 तो और भी इजी है, इसके आगे बस टू लगा दें आप. ठीक है, टू टेक. ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं, टू टेक. तो आपको ये ऐसे ही याद रखना है. ठीक है, फोर्थ वाली जो है जिसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. थर्ड वाली को हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल. तो याद हो जाएगा. ठीक है, आगे चलें. देखिए, इसे याद करते हुए चलिए, बिकॉज आफ्टर एंड ऑफ दिस वीडियो
आई विल गिव यू सम एक्सरसाइज ऑल्सो, वी विल डू सम एक्सरसाइज, जिससे पता लगेगा कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए मीनिंग बताइए वर्ब की। आपसे मैं मीनिंग पूछता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ब राइट। राइट का मतलब क्या होता है, ड्रिंक का मतलब क्या होता है, और टेक का मतलब क्या होता है। आई एम गिविंग यू टाइम टू गेस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों ने क्या यही आंसर सोचा? यदि आप लोगों ने ये आंसर सोचा तो यह आंसर है रॉन्ग। ठीक है, चलिए ये आपको लगेगा कि हम तो वर्षों से इसी को पढ़ते आए हैं, बोलते हुए आए हैं। राइट मीन्स लिखना, ड्रिंक मीन्स पीना, और टेक मीन्स लेना। तो वाई यू आर सेइंग दिस इज रॉन्ग। चलिए समझते हैं इसको कि क्यों आप लोगों का आंसर है रॉन्ग। देखिए, इसे समझने के लिए पहले कुछ रूल्स को आपको समझना होगा, और रूल्स के नाम से डरिए नहीं कि ये रूल्स तो बुक्स में ही बहुत पढ़े हुए हैं, हम कैसे याद करेंगे। आप इन रूल्स को बिल्कुल भी रटेंगे नहीं, समझेंगे। ओके, देखिए पहला रूल है, ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। समझिए इसे, जितने भी सेंटेंस इंग्लिश में लिखे जाते हैं उनमें अधिकतर सेंटेंस स्टार्ट होते हैं किसी न किसी सब्जेक्ट से। यानी हिंदी में कहें तो किसी न किसी कर्ता से वो स्टार्ट होते हैं। हिंदी में भी कर्ता होता है, इंग्लिश में भी होता है सब्जेक्ट। जैसे लुक दीज सेंटेंसेस, रवि वर्क्स इन जयपुर। तो हियर रवि इज सब्जेक्ट। ही इज माय ब्रदर, तो ही इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, हम कल बाजार गए। तो हिंदी में भी यहाँ देखें तो हम एक सब्जेक्ट है, यानी कर्ता है, और आप रोजाना पुस्तक पढ़ते हो, ये भी एक कर्ता है। तो इन चारों सेंटेंसों को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कर्ता या सब्जेक्ट सेंटेंस में कितना इम्पोर्टेंट है। कुछ सेंटेंस बिना कर्ता के भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन अधिकतर सेंटेंस में कर्ता यानी सब्जेक्ट का यूज होता है। तो आप समझ गए होंगे, ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट। नंबर 2 इज वर्ब इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो देखिए वर्ब जो है सेंटेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखें तो वर्क्स, ये एक वर्ब है। ठीक है, और ही इज माय ब्रदर, तो इसमें एक शब्द आप देख सकते हो इज, ये भी एक वर्ब है। हम कल बाजार गए, इसमें है गए सब वर्ब, और इसमें है पढ़ते हो। तो आपने देखा सेंटेंस में वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो नंबर 2 आप भी समझ गए होंगे। नंबर 3, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखो वर्ब और सब्जेक्ट का बहुत ही गहरा संबंध है। वर्ब और सब्जेक्ट दोनों का इम्पोर्टेंट रिलेशन है। वर्ब जो होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है, जैसे कि हम बाजार गए। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है हम, तो इसलिए हमने वर्ब का यूज़ किया गए, न कि गया। आप लगा सकते हैं कि गया, क्योंकि गया एक ऐसी वर्ब है जिसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि वह, यदि इसमें होता वह कल बाजार गया तो वर्ब सही होती। तो इट मीन्स हिंदी में भी हम वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और इसी तरह इंग्लिश में भी वर्ब को हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इसे आप समझ गए होंगे, और अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आपको आगे की बातें भी समझ में ज़रूर से ज़रूर आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। देखिए, देयर इज अ वेरी सिंपल रूल ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी दैट सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। जैसे रवि बाजार जाता है, तो यहाँ पर जाता सिंगुलर है क्योंकि रवि भी सिंगुलर है। यहाँ पर है हम बाजार जाते हैं, तो यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर है हम, बिकॉज हम एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी एक से अधिक है, इसलिए हम लगाते हैं जाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स वर्ब भी दो प्रकार की हो सकती है, सिंगुलर और प्लूरल। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें लगानी है, तो हर वर्ब को हमको सिंगुलर या प्लूरल करके
लगाना होता है। ठीक है, चलिए, तो कौन सी वर्ब होती है सिंगुलर और प्लूरल, इसी के समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट और नेम, यानी कि कोई भी नाम। जैसे कि मैं अब नाम लिखता हूँ राम, राम एक नाम है, तो ये क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन राम और सीता, तो राम और सीता ये लिख देने पर ये सिंगुलर जो नेम है वो हो सकता है प्लूरल। तो नेम का मतलब कोई भी सिंगुलर नेम हो सकता है, जिसे हम कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ये हैं ही, शी, इट और नेम। जबकि प्लूरल यानी बहुवचन वाले हैं आई, वी, यू और दे। आई को भी आप प्लूरल में ही मानकर चलिए, आई, वी, यू, दे। आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, आई, वी, यू, दे और ही, शी, इट, नेम। ये सब एक साइड है, जबकि ये एक और है, एक साइड होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग ग्रुप है, आप सबको ध्यान से याद रखेंगे। और आपको इनका हिंदी मीनिंग भी जरूर याद रखना है। आई मीन्स मैं या मैंने, वी मीन्स हम या हमने, यू मीन्स आप या आपने, दे मीन्स वे या उन्होंने। इसी तरह से ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, इट मीन्स वह और नेम मीन्स कोई भी नाम। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये याद रखना है, नेम अगर एक से अधिक हो तो वो प्लूरल में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। आई होप यू आर गेटिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं कि टेंस में विशेष रूप से क्या अर्थ समाहित होते हैं, क्या अर्थ होते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में हमेशा आपको याद रखना है, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है, पास्ट का मतलब होता है था और फ्यूचर का मतलब होता है गा। आपको याद रखना है गा या हो गा। ठीक है, अभी जो हमने बात समझी वो आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि प्रेजेंट का मतलब है, पास्ट का मतलब था और फ्यूचर का मतलब होगा। यहाँ पर है का मतलब है भी, और इसके अलावा हैं, हो, ये सभी आपको याद रखना है। बस आप सिर्फ है, था या गा याद रख लेंगे तो उससे सारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, जिसे हमने प्रेजेंट फॉर्म कहा था या बेस फॉर्म कहा था, इसके दो फॉर्म हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल। तो देखिए, सिंगुलर के लिए इसमें आप एस जोड़ दीजिए, समटाइम इट टेक्स ई एस, आई ई एस। तो आपको बस थोड़ा सा याद रखना है, एस जोड़ना है एक वचन बनाने के लिए यानी सिंगुलर बनाने के लिए, जबकि आप विदाउट एस या ई एस वाली वर्ब को कह सकते हैं प्लूरल वर्ब है। याद रखने के लिए आप यह ट्रिक अपना सकते हैं कि जिस वर्ब फॉर्म में एस लगा है वह सिंगुलर वाली है। यानी टेक्स जो वर्ब फॉर्म है, इससे हम काम में लेंगे ही, शी, इट और नेम के साथ, यानी सिंगुलर नेम के साथ। जबकि जो टेक वर्ब है जो कि प्लूरल है, आप इसे काम में लेंगे आई, वी, यू और दे के साथ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये आप समझ जाएंगे। ठीक है, इधर वाले प्लूरल यानी टेक वाली यानी विदाउट एस या एस वाली प्लूरल के साथ, और एस या एस वाली ही, शी, इट और नेम के साथ। तो आई होप यू अंडरस्टूड। तो आप इसको, अगर आपको समझ में ना आए तो रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें जो टेक शब्द लगा हुआ है, यदि इसे आप काम लेना चाहें किसके साथ, यदि आप इसे सिंगुलर के साथ में काम लेंगे तो आपको याद रखना है, यदि इसे आप ही के साथ में काम लेते हैं तो टेक का अर्थ निकलता है लेता। अब लेता के साथ में लगा रहा हूँ है। क्यों लगा रहा हूँ है? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो टेक है उसे कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म द। और प्रेजेंट का मतलब होता है। तो है तो इसमें आएगा ही के साथ लगाएंगे तो टेक का मतलब होता है लेता है। अगर सपोज करें आप शी के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा लेती है। और इसे आप इट के अकॉर्डिंग लगा दें तो इट का मतलब होता है यह या वह। तो इसका अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन लेता है या लेती है हो सकता है, बिकॉज इट का यूज़ हम किसी भी मेल या फीमेल वस्तु के साथ में कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से देखा जाए तो टेक्स जो कि प्लूरल वर्ब फॉर्म है, प्लूरल वर्ब फॉर्म होने के कारण इसे आप यूज ले सकते हैं आई, बी, यू और दे के साथ। तो आई के साथ यदि आप इसे लेकर चलें, यदि आप सपोज करें कि सेंटेंस में आई के साथ में टेक लगा हुआ है तो टेक का कुछ अर्थ क्या होगा? हूँ, लेता हूँ। और मैं हूँ क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि हमने सपोज किया है आई के साथ। ठीक है, सपोज किया है आई के साथ। और अगर इसे बी के अकॉर्डिंग सपोज करें तो इसका अर्थ होगा लेते हैं, क्योंकि बी का अर्थ होता है हम। यदि ऐसे ही आप सपोज करें यू के साथ तो लेते हो भी इसका अर्थ हो सकता है। और इसी तरह से यदि आप इसे दे के अकॉर्डिंग यूज करें तो दे यानी बे होता है, तो इसका अर्थ हो सकता है लेते हैं, बे लेते हैं। बट बे हम यूज नहीं कर सकते अभी क्योंकि सेंटेंस में दे लिखा हुआ नहीं है। सिंपल यदि कोई वर्ब की आपसे मीनिंग पूछे तो टेक्स का मतलब होगा लेता है या लेती है, और टेक का मतलब होगा लेते हैं। या तो आई के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं आप, बी के अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग और दे के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से वर्ब की मीनिंग क्या होगी? देखिए जो हमने पीछे अभी देखी थी, ये इसकी यदि बात करें तो इसमें लिखना तो है रॉन्ग, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? लिखते हैं। क्यों लिख सकते हैं लिखते हैं? क्योंकि हमने अभी सोचा प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो राइट, क्योंकि प्लूरल वर्ब है, एस या ई एस नहीं लगा हुआ इसमें। इसी तरह से ड्रिंक, इसमें भी एस या ई एस लगा हुआ नहीं है। देखिए अगर इसमें मैं जोड़ देता हूँ एस, तब इसका अर्थ हो सकता है लेता या लेती है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग। ठीक है। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। देखिए वर्ब की आपको मीनिंग इसी तरह से याद होनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं अभी तक हमने क्या समझा। कुछ आपको छोटी सी एक एक्सरसाइज में अभी आपको कराऊंगा। देखिए सेंटेंस दिया हुआ है अंकित पुस्तक, तो ये सब्जेक्ट है इसमें और ऑब्जेक्ट है, आपको वर्ब भरनी है। तो एज आई टोल्ड यू वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है। तो अंकित क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इसमें जो वर्ब यूज़ होगी वो यूज़ होगी कौन सी वाली? इसमें यूज़ होगी पढ़ता है या पढ़ते हैं? अंकित पढ़ता है, तो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। बे पुस्तक, तो देखिए बे पुस्तक, तो बे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो क्या लगेगी? पढ़ते हैं। तो ये हिंदी वाले सेंटेंस से भी आप समझ सकते हैं कि वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होती है। अब ऐसे ही इंग्लिश की आप वर्ब फॉर्म के ऊपर गौर कीजिए। इन सभी सेंटेंसों में फर्स्ट वाली फॉर्म ही भरनी है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म दो टाइप की हो सकती है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। इनमें से सिंगुलर वाली कौन सी है? जिसमें एस लगा हुआ है। ठीक है। तो ही सिंगुलर है या प्लूरल? ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे रीड्स। क्या लगाएंगे? रीड्स। तो इसका सही आंसर होगा रीड्स। वी
डॉट 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 वाटर। चलिए इसमें आपको मैं गैस करने का मौका देता हूँ, गैस कीजिए। द राइट आंसर इज ड्रिंक। शाबाश, जिसने सही सोचा। आई डॉट 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 क्रिकेट डेली, तो इसमें सब्जेक्ट है आई। राइट आंसर इज प्लेस। नो, आई इज नॉट सिंगुलर। मैंने आपको बताया था आई को आपको सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज नहीं लेना है, तो इसलिए दिस इज रॉन्ग। राइट आंसर इज प्ले। प्लूरल वाली वर्ब इसमें लगेगी। ठीक है, आपको बात समझ में आई होगी कि सब्जेक्ट और वर्ब का बहुत ही गहरा संबंध होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसी बात को वापस से मैंने समझाया कि जो सब्जेक्ट है ही, अब इसमें जो आपको वर्ब भरनी है तो ही के अकॉर्डिंग तो आएगा रीड्स, लेकिन यदि इसमें सब्जेक्ट हो शी तो वर्ब क्या आएगा, तो तब भी वर्ब आएगी रीड्स। अगर इसमें सब्जेक्ट माना जाए दे, तो दे क्योंकि एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, रीड। ठीक है ना, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं सब्जेक्ट चेंज होने पर वर्ब भी कभी सिंगुलर कभी प्लूरल। यह है प्लूरल वर्ब, क्या है प्लूरल, और ये है सिंगुलर वाली वर्ब। ठीक है, तो जैसे जैसे हम सब्जेक्ट बदलते हैं वर्ब भी बदलती है। शी के साथ में रीड्स, दे के साथ में रीड, आई के साथ में भी रीड। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब देखिए हम यदि लगाते हैं ही के अकॉर्डिंग रीड्स तो अर्थ निकलता है वह पढ़ता है। शी लगाते हैं तो मीनिंग निकलती है पढ़ती है। दे लगाते हैं तो पढ़ते हैं, और आई लगा देते हैं तो पढ़ता हूँ अर्थ होता है। तो इस तरह से आप मीनिंग को समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो वर्ब फॉर्म की यदि बात करें तो हमने समझा कि जो फर्स्ट फॉर्म है वो दो टाइप की हो सकती है, एक सिंगुलर वाली और एक प्लूरल वाली। लेकिन इनमें से किसी भी वर्ब फॉर्म में इस तरह की चीज़ें नहीं होती, सिंगल वर्ब का ही यूज़ होता है। यदि फिर भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इन्हें बदलना होता है तो इनके साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चले अभी आगे हम समझेंगे अगली यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को। देखिए जो सेकंड फॉर्म है एज आई टोल्ड यू कि ये सिंपल रहती है, इसके कोई टुक या टुक्स दो मीनिंग नहीं होते। ठीक है ना, तो इसके सिंगल मीनिंग होता है। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ हम लेंगे सभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी आप इसे लेते थे, लेता था और लेती थी, इस तरह से यूज़ करेंगे। अब हम उसमें सभी में था का यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि सेकंड फॉर्म जो है उसे हम कहते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जो पास्ट फॉर्म होती है वर्ब की उसको अपन अकॉर्डिंग टू था, यानी कि मैंने बताया था पास्ट का मतलब था, इसका यूज़ करते हुए इसे हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है तो था तो लगना ही है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो टुक का मीनिंग होगा लेते थे, लेता था, लेती थी। इसमें सब्जेक्ट का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए हमने तीनों का यूज़ किया, सॉरी। और तो इसी तरह से आप बताइए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रॉट। देखिए रॉट इज़ द सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म इज़ पास्ट, तो इसमें था तो लगेगा ही, लेकिन साथ में हम किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई के अकॉर्डिंग सोचे तो लिखता हूँ, लिखता नॉट हूँ, लिखता था, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम सभी के साथ आप इस रॉट शब्द को यूज़ ले सकते हैं। इसमें पास्ट फॉर्म में कोई भी अंतर नहीं आता, यानी सिंगुलर प्लूरल का कोई टेंशन नहीं होता। चलिए देखिए अब बात करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की, टेकन। दिस इज थर्ड फॉर्म, टेक, टुक एंड दिस इज थर्ड फॉर्म टेकन। तो इसे आप देखें तो इसका अर्थ होता है, इसको अर्थ कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जिस शब्द के आगे पार्टिसिपल लगा है, जिस वर्ब फॉर्म के आगे पार्टिसिपल लगा है, इसको हम तीनों टेंसों में काम में ले सकते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो ये है पास्ट पार्टिसिपल
फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसे हम तीनों टेंसों में काम ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसमें हमको ना तो हमने इसमें है लगाया है, न हमने इसमें था लगाया है, ना हमने इसमें होगा होगी लगाया है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसमें अभी सिर्फ फॉर्म लगी हुई है थर्ड। इस थर्ड फॉर्म से हमें कभी भी किसी टेंस का पता नहीं चलता। इसे विशेष प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर बनाने के लिए हमें कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है, जिसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे चलें। देखिए मीनिंग ऑफ वर्ब थर्ड, पास्ट पार्टिसिपल। अब इसका मीनिंग कैसे? अब आप समझें ऐसे कि टेकन शब्द का अर्थ ले चुका तो होता है, लेकिन यदि आपको इसे है बनाना है, था ले चुका था बनाना है, या ले चुका होगा यदि आपको इसे बनाना है, तो कुछ आपको शब्द जोड़ने होंगे। किसमें? टेकन में। जैसे यदि आप टेकन से पहले लगा दें हैज़ या हैव, तो इसका मीनिंग निकलता है ले चुका है। लेकिन यदि आप उसे पास्ट का बनाना चाहें, यानी ले चुका था बोलना चाहें, तो आपको टेकन से पहले लगाना होगा हैड। इसी तरह से यदि आप टेकन को अकॉर्डिंग टू फ्यूचर यानी कि ले चुका होगा बनाना चाहते हैं, तो आपको टेकन से पहले सेंटेंस में लगाना होगा विल हैव। ठीक है, क्या लगाना होगा? विल हैव। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। यानी टेकन शब्द का जो मीनिंग होता है उसमें न तो है लग सकता है, ना था, ना होगा। लेकिन यदि आपको लगाना है तो आप इसमें है लगाने के लिए हैज़ हैव लगाइए, था लगाने के लिए हैड लगा दीजिए, और होगा ले चुका होगा अर्थ बनाना है तो विल हैव लगा दीजिए। तो इस तरह से आप मीनिंग निकालेंगे थर्ड फॉर्म का। यदि आपसे कोई पूछे थर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है, तो आपको गलती नहीं करनी, ले चुका है नहीं बोलना, ले चुका था भी नहीं बोलना, सिर्फ बोलना है ले चुका। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ब्स को हम समझते हैं, और इस सारे वीडियो के बाद में एक एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं। डोंट फॉरगेट टू सॉल्व द MCQs। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट और सिंपल वर्ब दी हुई है जिसे आपको याद करना है, जिससे हम आगे की वीडियोस को बेटर रूप से समझ सकें। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म जो है गो, क्योंकि ये प्रेजेंट है इसलिए हम इसमें हूँ लगा रहे हैं, सब में ही हम लगाएंगे है शब्द लगा सकते हैं। और जो फर्स्ट फॉर्म है मैंने बताया था वो सिंगुलर प्लूरल हो सकती है, तो गो जो है विदाउट SEIS ये है प्लूरल फॉर्म द वर्ब, तो हम लगा सकते हैं सिर्फ जाता हूँ। हम इसमें जाते हैं भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जाता है यानी अकॉर्डिंग टू ही हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से ड्रिंक का मतलब होता है पीते हैं, तो अभी ये शब्द का अर्थ हमने जो लगाया पीते हैं, ये लगाया अकॉर्डिंग टू वी, यानी हम पीते हैं। तो आप चाहें तो यू के अकॉर्डिंग, दे के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन ही, शी, इट और नेम के अकॉर्डिंग यानी कि पीता है या पीती है आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी। इसी तरह से लिखता, लिखती है, तो क्या ये सही है? नहीं, लिखती है यानी अकॉर्डिंग टू शी हो गया, है ना। वी कैन नॉट यूज दिस, वी कैन यूज आई, वी, यू और दे के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी तरह से अगली वर्ब है फ्लाई, तो ये अभी RBSC 2020 में वर्ब फॉर्म पूछी भी गई थी। ठीक है, तो फ्लाई की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है उड़ाती है। क्या ये सही है? नहीं, दिस वर्ब फॉर्म इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ब फॉर्म इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आप लोग कमेंट में इनके सही मीनिंग लिखकर दिखाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड फॉर्म की तरफ। तो सेकंड फॉर्म में मीनिंग होगा जाता था। ठीक है, तो इसको आप जाता था, जाते थे, जाता था कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, आप किसी भी का अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चेंजेस नहीं होता। इसी तरह से आप देखिए थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, सब में आपको लगाना है चुका, लेकिन आपको गलती नहीं करनी, न तो है लगाना, न था, न का।
तो जा चुके, पी चुकी, लिख चुके और उड़ा चुका। इस तरह से आप मीनिंग निकाल सकते हैं इनका। तो आप इन्हें कॉपी में लिखकर याद भी कर लीजिए, क्योंकि आगे की वीडियोस में हम इन्हीं वर्ब फॉर्म को यूज़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिस इज़ योर एक्सरसाइज टाइम। देखिए मैंने आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। यू कैन राइट द आंसर इन द कमेंट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड फॉर्म ऑफ राइट। दिस इज मिसप्रिंट। तो इनमें से कौन सी थर्ड फॉर्म है राइट की? ठीक है, राइटिंग, रिटन, रॉट, टू राइट। आप एक नोटबुक में पहले सभी को लिख लीजिए आंसर्स को। इसके बाद में कमेंट में मुझे ABCD वॉट एवर योर आंसर इज कमेंट में लिखकर मुझे आंसर दीजिए। राइटिंग, रिटन, रॉट, टू राइट, टू रिटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब? ड्रिंक, ड्रिंकिंग, टू ड्रिंक और ड्रंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म? आपको बताना है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी है। तो गो, वेंट, गॉन एंड टू गो, दीज आर योर ऑप्शंस। पास्ट पार्टिसिपल आपको ढूंढना है। फोर्थ वाले में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वर्ब फॉर्म सिंगुलर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो आपका इनमें से ढूंढना है कौन सी वर्ब फॉर्म का मीनिंग सही नहीं दिया हुआ। तो रिटन का मीन्स होता है लिख चुके, राइट्स का मतलब लिखते हैं, रॉट का मीन्स लिखा और रिटन का मतलब लिख चुका। तो इनमें से कौन सी वर्ब फॉर्म का मीनिंग रॉन्ग है आपको बताना है। नंबर 6, केम इज द, केम कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव। विच कैन नॉट बी द मीनिंग ऑफ गोज। इनमें से कौन सी मीनिंग नहीं है गोज की? इनमें से कौन सा मीनिंग नहीं हो सकता गोज का, आपको इनमें देखकर बताना है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ डू यू वांट टू यूज द थर्ड फॉर्म फॉर पास्ट टेंस, व्हाट यू विल हैव टू ऐड बिफोर इट। यानी यदि आपको थर्ड फॉर्म यूज लेनी है पास्ट के टेंस के लिए, तो आप थर्ड फॉर्म में क्या ऐड करेंगे? यानी उससे पहले आप क्या शब्द को ऐड करेंगे? क्या आप हैज ऐड करेंगे या हैव, हैड या विल हैव। नंबर 9 है इफ डू यू वांट टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर फ्यूचर टेंस, तो आप इनमें से क्या यूज करेंगे? कमेंट में लिखकर आंसर बताइए। नंबर 10, हैड प्लस वर्ब, सॉरी हैड प्लस वर्ब थर्ड। आपको याद रखना है हैड प्लस वर्ब थर्ड। यहाँ पर मिसप्रिंट है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये किस यूज आती है? प्रेजेंट टेंस के यूज आती है, पास्ट टेंस के काम आती है, फ्यूचर या सभी के लिए, तीनों के लिए काम आ सकती है। तो यहाँ तक ही हमारा वीडियो था। आई होप यू एंजॉय द वीडियो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ब की फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म को। तब तक के लिए बाय बाय, चाओ, हैव फन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।